9th क्लास आपकी संस्कृत परिचायिका से चतुर्थ पाठा यानी सुभाषितान पाठ को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसकी व्याख्या, लेकिन व्याख्या से पहले लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितान नामक पाठ से लिया गया है और ये संदर्भ आप सुभाषितान पाठ के प्रत्येक श्लोक में लिख सकते हैं। तो देखते हैं पहला श्लोक। वर में को गुणी पुत्रो न चा मूर्ख सतैरपि एकश्चंद्र इस्तमो हंति न चा तारा गणयपि। तो अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं कुछ शब्दों की। वर में को अर्थात एक श्रेष्ठ, वरम प्लस एको, एक श्रेष्ठ। मूर्ख सतैरपि सैकड़ों भी मूर्ख। एकश्चंद्र स्तमो एक प्लस चंद्र, तम यानी अंधकार, हंत यानी नष्ट करता है, तारा गणैरपि असंख्य तारे अर्थात तारों के गण, उनका ग्रुप। मनीषिणा यानी विद्वान। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वर में को गुणी पुत्रो न चा मूर्ख सतैरपि। वर में को अर्थात एक गुणवान पुत्र, गुणी यानी गुणवान, पुत्रो यानी पुत्र श्रेष्ठ होता है, ना कि सैकड़ों मूर्ख सतैरपि, ना कि सैकड़ों मूर्ख यानी मूर्ख पुत्र। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। एकश्चंद्र स्तमो हंति न चा तारा गणैरपि। और एक चंद्रमा ही, एकश यानी एक, चंद्र यानी चंद्रमा, स्तमो यानी अंधकार को हंति हर लेता है, नाचा तारा गणैरपि। इसी प्रकार से एक चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर लेता है, ना कि असंख्य तारे। और इसमें आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्ति और चंद्रमा को एक जैसा बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक। मनीषिणा सन्ति न ते हितैषिणा, हितैषिणा सन्ति न ते मनीषिणा। सुहृश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां, यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम। तो अब इसका देखिए कुछ शब्दों की मीनिंग देख लेते हैं। मनीषिणा यानी विद्वान या ज्ञानी। हितैषिणा भलाई करने वाला, भलाई चाहने वाला। सुहृश्च अच्छा मित्र। दुर्लभो यानी मुश्किल, कोई वस्तु प्राप्त करने में जो कठिन हो, कठिनाई हो। नृणाम मनुष्यों में। यथौषधम यानी औषधि, जिस प्रकार कोई औषधि को, और यथा यानी जिस प्रकार, और औषधम यानी औषधि। हित यानी कल्याण। तो अब इसकी देखते हैं व्याख्या। मनीषिणा सन्ति नाते हितैषिणा। जो मनीषिणा ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी अथवा बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान भी आप कह सकते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं नाते हितैषिणा, वो भलाई चाहने वाले नहीं हैं। हितैषिणा सन्ति नाते मनीषिणा। और जो भलाई चाहते, हितैषिणा यानी जो भलाई चाहने वाले होते हैं। सन्ति नाते मनीषिणा, सन्ति ना नहीं ते वे मनीषिणा, वे विद्वान नहीं होते, वे ज्ञानी नहीं होते। सुहृश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम। और जो विद्वान भी हैं, सुहृश्च जो विद्वान भी हैं, अप यानी भी, जो विद्वान भी हैं और भलाई चाहने वाले भी हैं, ऐसा पुरुष, नृणाम यानी पुरुषों में, ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार दुर्लभ है। दुर्लभ हो यानी दुर्लभ है, कठिन है। यथौषधम जिस प्रकार से, यथा यानी जिस प्रकार से, स्वादिष्ट और लाभकारी अर्थात लाभदायक औषधि का मिलना। स्वादु यानी स्वादिष्ट, हितम यानी कल्याणकारी या लाभदायक औषधि का मिलना दुर्लभ अथवा कठिन है। और इसका प्रसंग आप देख लीजिए। इसमें प्रसंग लिखा जाएगा। एक व्यक्ति बुद्धिमान और हृदयशील का मिलना
बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट श्लोक, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। अब इसकी कुछ मीनिंग देख लेते हैं। चक्षुषा यानी नेत्रों से, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से या वाणी से, कर्मणा यानी कर्म से, चतुर्विधम और 4 प्रकार से या 4 विधि से, यो यानी जो, प्रसादयति यानी प्रसन्न करता है, लोको यानी संसार को। तो अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि जो व्यक्ति चक्षुषा, जो व्यक्ति नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, चा और चतुर्विधम 4 विधि से या 4 प्रकार से, जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से 4 प्रकार से प्रसादयति प्रसन्न रखता है, यो लोकम संसार को प्रसन्न करता है, लोको नु प्रसीदति संसार उसे प्रसन्न रखता है। और इसका प्रसंग देखिए, इस श्लोक में मनुष्य को संसार की प्रसन्नता का कारण बताया गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, आक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कर्द्रियम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। आक्रोधेन बिना क्रोध के। अब इसकी कुछ मीनिंग देख लीजिए। जयेत यानी जीतना चाहिए, साधुनाम यानी सज्जनता से, कर्दयम यानी कंजूस को, दानेन यानी दान से, सत्येन यानी सत्य को, चानृतम यानी झूठ को। तो देखिए, आक्रोधेन जयत क्रोधाम साधुम, आक्रोधेन बिना क्रोध को, अर्थात क्रोध को आक्रोध से जीतना चाहिए, क्रोध को आक्रोध से जीतना चाहिए। दुर्जन को क्रोधम साधुम, और साधु अर्थात दुर्जन को सज्जनता से जयत यानी जीतना चाहिए। जयत कर्दयम, जयत यानी जीतना चाहिए। कर्दर्यम अर्थात कंजूस को, दानेन यानी दान से, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। और सत्येन चानृतम, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। ये हुई अर्थ इसका चौथे श्लोक का। और इसमें आप प्रसंग लिखेंगे। इस श्लोक में क्रोध, झूठ, कंजूस और असत्य पर विजय प्राप्त करने का मार्ग यानी रास्ता बताया गया है। इस तरह से आपके 4 श्लोक का अर्थ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।